के सायंकालीन चर्चा सत्र में। तो आज हम जो कृष्ण है उनके मधुर वृंदावन लीला जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण के मधुर बाल लीलाएं जो है हमने उसके ऊपर चर्चा की थी, और अभी जो है आज वृंदावन में आने के बाद जो हम वृंदावन विहार बोल सकते हैं, उसे वृंदावन विहार की जो लीलाएं हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये जो अध्याय है 12वां अध्याय, उसमें स्पेशली जो है अघासुर का उद्धार ये आता है। लेकिन उसके पहले मतलब अघासुर का उद्धार होने से पहले जो है कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो वो लीलाएं क्या क्या है, बहुत ही मनोहारी या मनोहर बोल सकते हैं हम, जो मन को हरने वाली जो ऐसे अलग अलग लीलाएं हैं कृष्ण की, तो उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा था कि वत्सासुर और बकासुर, ये जो दो असुर थे, इन असुरों का उद्धार जो है कृष्ण ने कैसे किया इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये पहला जो वृंदावन में आने के बाद किसी असुर का उद्धार करना जो था, जो भगवान का ऑलरेडी जो एक अवतरित होने का एक उद्देश्य है इस भौतिक धरती पर, तो एक ही जो असुर है उनका उद्धार करना। तो वैसे तो पहले उन्होंने बहुत सारे असुर का उद्धार किया जब वो गोकुल में थे, लेकिन जब वृंदावन शिफ्ट हो गए तो सबसे पहले वत्सासुर और बकासुर इन दोनों का उद्धार किया। उसके आगे भी उद्धार करने वाले बहुत सारे असुरों का, लेकिन आज जो है हम चर्चा करेंगे भगवान के मधुर वृंदावन विहार के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी जो है 12, 13 और 14 तीन अध्याय में जो है कृष्ण की कौमार लीला के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कैसे कौमार लीला है, उसके बाद पौगंड लीला है, उसके बाद किशोर लीला है, और उसके बाद युवा अवस्था है। तो इसके बारे में हमने कल बताया था। तो ये जो है 12वां अध्याय स्पेशली जो है अघासुर के बारे में चर्चा करता है। तो लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं स्टार्ट से। तो 12वां अध्याय जो है उसके स्टार्ट में जो है सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो बोलते कचित वनाशाय मनो ददक प्रजात, मतलब कचित वनाशाय कि ये एक दिन की बात है। तो एक दिन जो है ये क्या करते हैं, वो क्या प्लान करते हैं, वनाशाय। वनाशाय मतलब क्या कर रहे हैं, वन में विहार करने का प्लान चल रहा है उनका। अब तो आज तक नहीं करते थे, क्या करते थे, लेकिन थोड़ा स्पेशल प्लान था इनका। तो हर रोज जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अलग कुछ तो प्लान कर रहे थे। तो ये प्लान क्या कर रहे थे देखिए। तो ये डेली जो करते थे है ना, कल हमने देखा कैसे सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाते थे, लेकिन आज कोई भी ब्रेकफास्ट लेने वाला नहीं है। कृष्ण ने कल पहले बोल दिया था सुबह जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट पैक करना है, और हमको कहाँ जाना है, वन में जाना है। तो वन में हम भोजन करेंगे। तो ये वन भोजन का प्लान था, है ना। वो बोलते ना डब्बा पार्टी बोलते हैं, या फिर अपना डब्बा पैक करके हम कहीं जाते दूर, है ना, हिल स्टॉप पे जाते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर है ना एकांत हो, तो ऐसी जगह पर हम अपना पोटली बांध कर, यहाँ पर पोटली बोलते हैं, हम डब्बा बोलते हैं, अपना टिफिन बोलते हैं, लेकिन कृष्ण की भाषा में पोटली बोलते हैं। तो ये पोटली बांधकर जो है उनको रेडी रहने के लिए बोला था। तो अभी कृष्ण सुबह उठ जाते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, वो नाइट ड्रेस, देखिए इतना कितना डिटेल है। तो कृष्ण भी जो है रात को नाइट ड्रेस पहनते हैं, जैसे हाँ ना हम सब लोग पहनते हैं, तो वैसे इधर भी हम भगवान है उनको भी नाइट ड्रेस पहने थे रात को सोने से पहले, और सुबह फिर जब उठते हैं तो उनका फिर श्रृंगार किया जाता है बाद में। तो ऐसे यहाँ पर भी कृष्ण जो है अपना नाइट ड्रेस जो रात्रि वेश जो है वो निकाल देते हैं, और हाथ मुंह धो लेते हैं। फुल स्नान नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे वर्णन आया है कि पूरा स्नान नहीं करते हैं, अभी बच्चे हैं और कृष्ण को स्नान करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हाथ और मुख धो लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, और वे अभी नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, मतलब अच्छा वस्त्र, फ्रेश वस्त्र। जैसे हमें डेली जो है हम फ्रेश वस्त्र धारण करना चाहिए, वैसे सेम जो है यहाँ पर कृष्ण जो है नए फ्रेश बोल सकते हैं, नए नहीं फ्रेश वस्त्र धारण करते हैं। उसके साथ आभूषण भी धारण करते हैं, क्योंकि यशोदा मैया जो है डेली उनका श्रृंगार करती है। और अभी ये जो है क्या कर रहे हैं, अभी उठकर जो है सिग्नल दे रहे सबको। एक्चुअली सिग्नल देने का बहुत बढ़िया तरीका था इनका। तो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे है ना अलर्ट दे दिया, ऐसा नहीं था, कुछ ग्रुप बनाया था इन लोगों ने, है ना, गो है ना गोपालक या फिर गोपालक ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी जो है इन्होंने क्या कर दिया था, एक सिंह उसको ये बोलते हैं बफेलो हॉर्न, जो बफेलो हॉर्न है,
तो उसका हॉर्न मतलब जो बफेलो का सिर होता है उसको तोड़कर जो हॉर्न बनाया गया था। तो ये हॉर्न को बजाते हैं और ऐसा बजाते हैं कि मानो कि गाना बज रहा है, और वो गाने से क्या आवाज आ रहा है, ये सिद्धमा, ये अमशु, ये अलग अलग प्रकार के जो नाम आ रहे थे इनके, जो गोप बालक है उनके, और जो बछड़े हैं उनका भी नाम आ रहा था इसके अंदर, और वो एक नाम उसको ही सुना दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक साथ अनाउंसमेंट, जैसे हम अनाउंसमेंट करते सबको सुनाई देता है, लेकिन ये इधर अनाउंसमेंट कैसा हो रहा था, उसी व्यक्ति को सिर्फ उसका नाम सुनाई देगा, बाकी किसी का नाम नहीं सुनाई देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो सब उनको लगता था कि कृष्ण मुझे पर्सनली बुला रहे हैं, तो कृष्ण और मेरा बहुत ही अच्छी तरह से प्रीति है, स्नेह है हम दोनों के बीच में, इसलिए मुझे जो है पर्सनली बुला रहे हैं। तो ऐसा पर्सनल टच जो है कृष्ण सबको दे रहे थे, पर्सनल जो है आवाज दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण ही आवाज दे रहे हैं। अभी तक हमने, अभी आप सोच रहे होंगे बलराम किधर है ना, कृष्ण उठ गए, बलराम जी को उठना चाहिए ना, है कि नहीं, आवाज फिर बलराम जी में देना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण जो है आचार्य लिखते हैं कि बलराम जी जो है आज, एक्चुअली दो जगह दो मेंशन, मतलब दो चीजें मेंशन हुए हैं। एक है कि जो रोहिणी माता है वो बोलती है कि बलराम आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, तो जन्म नक्षत्र है तो आज तुम छुट्टी ले लेना, छुट्टी करके मैं आज तुम्हें नहलाऊंगी अच्छी तरह से, अच्छे नए कपड़े पहनाऊंगी, तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, और आज तुम्हारे हाथ से गाय दान करेंगे ब्राह्मण को। तो ऐसा बोलती है, और इसलिए जो है बलराम जी को जाने नहीं देती है, बोले आज नहीं जाना है, काना काना अकेले जाएगा, तुम नहीं जाओगे आज। और दूसरी जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि जो बलराम जी उसकी इच्छा बहुत होती है जाने की, क्योंकि सब जा रहे हैं, वो भी बालक ही है ना, ऐसे नहीं कि बड़े हैं, हालांकि थोड़े दिन बड़े हैं, ज्यादा नहीं, तो उनकी भी इच्छा है बलराम जी की जाने की, कि सब मित्र जा रहे हैं, अकेले क्या करेंगे घर पे, तो इसलिए वो भी जाना चाहते हैं। लेकिन एक आचार्य बोलते हैं उनके मामा आए थे, जो है मामा, जो रोहिणी के भाई, वो जो है मामा आए थे, और मामा जो है वृक्ष की तरह बैठे थे, वृक्ष की तरह बैठे थे मतलब हिलने, जो पेड़ है वो हिलता नहीं है ना, जमा होकर बैठ गए हैं, तो वैसे ये मामा भी बैठ गए हैं, और बलराम सोच रही है मामा को कैसे मामा बनाए, लेकिन मामा मामा बन नहीं रहा है, तो इसी कारण जो है उनको निकलने का कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो हालांकि इच्छा तो है, लेकिन कोई चांस यहाँ पर नहीं है। और तीसरा एक कारण है, ये तीसरा कारण है कि आचार्य बोलते हैं, देखिए जब कालिया का वध हुआ, वध नहीं, कालिया का दमन हुआ, तब बलराम जी थे क्या? नहीं थे, बलराम जी बाद में पहुंचे, जब कृष्ण जो है वो यमुना नदी के अंदर चले गए, और ये देखने के बाद सभी जो गोप बालक है और जो पूरे ब्रजवासी हैं वो सभी जब ये हो गए, बेहोश हो गए, तब जो है वहां पर कौन आए थे? बलराम जी आए थे, तो लेट आए थे। उस समय क्यों नहीं गए थे, उसका भी कारण है। अगर बलराम जी चले जाते वहां पर, जब कालिया अगर बलराम जी को देखते हैं, तो एक तो कालिया पहचान जाते हैं बलराम जी को, क्योंकि अनंत शेष है, तो सबके सब सांपों के भगवान है ना अनंत शेष, तो इसलिए वो कालिया जो चुपचाप निकल जाता है। और दूसरा है, और बलराम जी ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि अनंत शेष तो जो ये है कालिया को बोलते हैं तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो लीला कैसे होती, फिर कालिया दमन कैसे होता है ना। तो इसलिए जो है उस दिन बलराम जी नहीं थे। जब भी बलराम जी एब्सेंट रहते ना, तब कृष्ण जो है ऐसी लीला करते हैं जहां पर अगर बलराम जी होते तो वो लीला हो नहीं पाएगी, तो ऐसी लीलाएं जो है बलराम जी के एब्सेंट में वो कर लेते हैं। तो आज भी, अभी आगे जाकर, मतलब आज तो चर्चा नहीं होगी आगासुर का, तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आगासुर होने वाला है, तो आगासुर भी एक अजगर के रूप में आया था, तभी जो अगर अजगर के रूप में है तो बलराम जी पहचान जाएंगे, और बलराम जी को जो है वो आगासुर पहचान जाएगा, इसलिए फिर वो लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि बलराम जी नहीं गए आज। तो ऐसे अलग अलग कारण हैं। तो कृष्ण अकेले जाने वाले आज, हाँ अकेले मतलब खुद इंडिविजुअल नहीं, उनके साथ बहुत बड़ा टोली है, बहुत बड़ा ग्रुप है उनका। तो हम देखेंगे कैसे आगे शुभ गोस्वामी बोलते हैं कितने लोग हैं, तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलूंगा मैं, आप ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण जो है ये जो है बुगुल बजा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, और सबको सुनाई दे रहा है। सब लोग, ऐसा नहीं कि सब सोए हैं, वो आवाज आने के बाद उठे हैं, कोई भी सोया नहीं है। और ये बलराम जी बोल रहे हैं, अरे कान्हा तो डेली तो तुझे लोग उठाने आते हैं, उठाने आते बोलते अरे मैया कान्हा रेडी हो गए क्या? तो माँ बोलती नहीं, थोड़ा रुको, ये बचा है, वो बचा है, थोड़ा मेकअप बचा है, थोड़ा खाना खाना बचा है, थोड़ा पोटली भरना बचा है। तो ऐसा जो है हमेशा लेट करते थे कृष्ण, लेकिन आज सबसे पहले कृष्ण उठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बलराम जी को लग रहा है कि सबसे पहले कृष्ण उठे हैं। तो बलराम जी जो है बोला कुछ तो गड़बड़ है आज, तुम तो एक तो मैं नहीं आ रहा हूँ, और उसके कारण तुम सब लोगों ने कुछ तो प्लान किया है, और उसमें तुम सुबह उठ गए हो आज, और उठकर जो है सबको क्या कर रहे हो, इंडिकेटर दे रहे हो, है ना, सबको बुला रहे हो,
रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। तो एक्चुअली ऐसे नेता जो है कृष्ण जैसा होना चाहिए कि जो नेता है सबसे आगे रहता है, सबको जो है उनके पीछे लेके चलता है। आजकल के नेता जो है वो सबसे पीछे रहते हैं और सबको आगे करते हैं, मतलब मरे तो वो मरे, है ना, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ऐसे कृष्ण जो है बताते कि कैसा लीडर कैसा होना चाहिए, कि सबसे आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी लोग सब रेडी हैं। बालक जो है वो सोचिए, अगर भगवान को, अगर सोचिए अगर हमको भगवान बुला रहे हैं, अभी हमको पता है कल सुबह 4 बजे भगवान आने वाले हैं, तो आप में से कौन कौन सोएगा रात को? कोई नहीं सोएगा, नींद ही नहीं आएगी। भगवान 4 बजे आने वाले, अगर मैं नहीं उठा, मेरा अलार्म नहीं बजा तो मैं सो जाऊंगा, बेटर है सोना ही नहीं रात को। जब करते बैठेंगे, अधिक मास चल रहा है, आज का एकादशी भी है, तो जब करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ होगा हमें। तो ऐसा हम सोच के कभी सोएंगे नहीं। तो वैसे जो गोप बालक है वो सोए नहीं, या फिर जल्दी उठकर जो है रेडी हो गए। अगर सोए भी होंगे तो जल्दी उठकर रेडी हो गए थे, सब अपना अपना सब रेडी होकर बैठे थे। सिर्फ वो इंतजार कर रहे थे कब आवाज आएगा, कृष्णा के जो बुगुल है हॉर्न का, कब आवाज आएगा और हम कब निकलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर चल रहा था। और कृष्ण जो है उनके बछड़े जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ते मतलब बछड़ों को मतलब चलो, और बछड़े बहुत सारे बछड़े थे उनके, और बछड़े लेकर जो है वो आगे निकले और गली में एक एक गली में जा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि तुरंत सब एक साथ आए, ऐसा नहीं कि देखो वृंदावन में थे, अलग अलग गलियां थी, तो अलग अलग गलियों में जो है कृष्ण जो है भी निकल रहे हैं, गली से निकल रहे हैं और उनको एक एक ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। श्रीधामा अपना ग्रुप से आ रहा है, अंशु अपने ग्रुप से आ रहा है, स्तुक कृष्ण जो है अपना ग्रुप लेके आ रहे हैं। ग्रुप मतलब जो बछड़े हैं वो बछड़े लेके आ रहे हैं और सबको एक ग्रुप में जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और अभी सब जो है वो साथ में आगे जाने वाले हैं। और ये उनका जीवन का उद्देश्य है, किनका? जो गोप बालक है उनका जीवन का उद्देश्य क्या है कि कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण के साथ खेलना। तो उनका यही उद्देश्य है। बाकी कुछ बोलो उनको, आप बोलो ये करो वो करो, कुछ नहीं सुनेंगे। वो बोले बस कृष्ण चल रहे हैं, सब किसको नहीं सुनेंगे, किसका भी नहीं सुनेंगे, वो ये करना है वो करना है, हमें बस कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण के साथ रहना है, वही उनका उद्देश्य है। क्योंकि उनका जो जन्म है उसके लिए हुआ है कि कृष्ण के साथ खेलकर कृष्ण को आनंद देना है और खुद भी आनंद में रहना है। और ये सोना खाना पीना ये किसका कार्य होता है? हम जैसे माया में बद्ध जो लोग हैं उनका ये कार्य होता है कि खाना है सोना है, उठना है खाना है फिर सोना है। तो ऐसा हमारा चलते रहता है। लेकिन जो गोप बालक हैं इनका क्या उद्देश्य है? सिर्फ कृष्ण के साथ रहना और खेलना, ये दो ही चीजें जो है उनके जीवन में होते हैं। तो अभी ये क्या क्या कर रहे हैं? तैनेव साखम ऋतुका सहस्त्रश, सहस्त्रश मतलब देखिए क्या बोल रहे, सहस्त्रश मतलब हजारों के संख्या में गोप बालक थे। 5, 10, 20 नहीं थे, हजारों के संख्या में गोप बालक थे। और ऐसे इनके हजारों के जो गोप बालक थे, हजारों, तो उनके बहुत सारे जो है बछड़े थे। तो सोचिए अभी अगर कृष्ण के 9 लाख हैं गाय है, उनके बछड़े अगर हम उतना ही पकड़ेंगे तो 9 लाख बछड़े हो गए, और हजारों जो गोप बालक है उनके भी अगर हम हजार भी पकड़ेंगे तो कितने हो गए? आप कैलकुलेट कीजिए, 1000 × 1000, तो बाद में बताइए। तो ऐसे जो है ये बछड़ों को और एक साथ सबको एक साथ कर दिया। ये लाखों लाखों बछड़े जो हैं एक साथ चल रहे हैं, और बछड़े आगे चल रहे हैं और ये सब गोप बालक जो है पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण पीछे हैं और सब लोग जा रहे हैं। अभी कोई ठीक है भाई बुद्धि बाद में लगाना, बोले इतने लाखों गाय बछड़े हैं और ये सब पीछे हैं और छोटे छोटे बालक हैं, तो ये कैसे ध्यान रखते होंगे, है ना? आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि ऐसे कैसे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, है ना, जब कुछ देखते हैं बड़ा कुछ तो दिमाग में आता है कैसे हुआ होगा, ठीक है नहीं? तो ये थोड़ा दिमाग साइड में रखते हैं, तो हृदय से या मन से सुनो आप कि क्या लीला है। तो आगे जाके चर्चा करेंगे हम, ऐसा नहीं करें कि ऐसा क्यों होता है। तो ये है लाखों की संख्या में जो है वत्सान मतलब बछड़े हैं, ये बछड़े जो हैं लाखों की संख्या में है, और सब टोलियां एक साथ हो गई है। और अभी इनके साथ क्या क्या है? जो वत्स है मतलब जो बालक है इनके साथ क्या है? स्निग्धा सुसी वेत्र विशान वेनम, मतलब अभी क्या क्या है? स्निग्धा मतलब आकर्षक, सुशी मतलब पोटली है। और ये पोटली क्या है? जैसे कल मैंने बताया था कि वो अपना डब्बा होता है टिफिन, वो ना क्या करते हैं, टिफिन अपने पीछे लकड़ी को जो है लगाकर बांध कर वो चलते हैं। तो ये वेत्र मतलब बेत जो लकड़ी होती है, एक्चुअली जो छोटे छोटे बालक हैं उनको उतने ही साइज की या उनको हैंडल कर सके ऐसा लकड़ी दिया जाता है।
ऐसा नहीं कि वो छोटा बालक है और उसका बड़ा लकड़ी दिया गोप की तरह, नहीं, उनको छोटा ही लकड़ी दिया जाता है और वो क्योंकि हैंडल कर सके, या तो लकड़ी पकड़ने जाए और वो गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लकड़ी को जो है वो क्या करते हैं, वेत्र, उसे वेत्र बोलते हैं। उस वेत्र को ये सुशिका मतलब ये पोटली कैसे बनाते हैं, रेशम, जो रेशम होता है उसके धागों से ये बनाया जाता है। और ये कैसे होती है पोटली, वैसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसका धागे का, और उसके ऊपर मटका रख सकते हैं, मटके के ऊपर मटका भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग क्या खाते थे, दही, लोनी और ये मक्खन और ये है भात, ऐसा, या रोटी, ये सब करते थे। और ये तो सब मिक्स नहीं कर सकते हैं, दही और मक्खन साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते थे, 2 मटके, एक दही का एक मक्खन का, और उसके ऊपर जो है रोटियां भात, और ऐसा उस पोटली में ये सब प्रॉपरली बैठ जाता था, और उसको बांध देते थे और बांध कर लकड़ी को रखते थे, और वो लकड़ी को पकड़ते नहीं थे। आप में से देखा होगा, आप में से किसी ने, कि वो पीछे बांध देते हैं और लकड़ी ऐसा ओपन रहता है, मतलब उसको टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंधे पर है और लकड़ी भी नहीं गिरती और पोटली भी नहीं गिरती है। तो ऐसा ये जो है लेकर चलते हैं। उसके साथ अब ये 2 चीजें होगी, उसके साथ क्या है, विषान वेनव। अब ये विषान क्या है, ये सिंह के बने बिगुल। तो हर एक के पास क्या था, बिगुल था, अपना खुद का, है ना, वो क्या बोलते हैं, सिटी होता है ना, सिटी, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग सिटी अपना रखते हैं, इंडिविजुअल सिटी रखते हैं, वैसे इनका भी जो है बिगुल था, बिगुल बोलते हैं उसे। और किसका बना हुआ था, सिंह का, जो भैंस है ना, इसका मतलब उधर भैंसे भी थे, ऐसा नहीं सिर्फ गाय थे, तो भैंसे भी थे, उनका जो है वो सिंह था, उसे वो जो है हॉर्न बजाते थे। और वेनव मतलब बांसुरी, तो बांसुरी मतलब स्वान, तो स्वान सहस्त्र परिसंख्यान इत्वान, तो मतलब कि स्वान मतलब अपनी अपनी, ये सब चारों चीजें थी, पोटली, वेत्र मतलब जो लकड़ी, विषान मतलब जो सिंह का बना हुआ बिगुल है, और चौथा है वेनव मतलब जो बांसुरी है। सबके पास बांसुरी थी। हम जनरली सुनते सिर्फ कृष्ण के पास ही बांसुरी रहती है, वही बजाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि सबके पास अपना इंडिविजुअल बांसुरी होता था। तो ये सब सहस्त्र की संख्या में लेकर आगे निकले। आगे उनके बछड़े हैं, उनके पीछे लोग हैं, और ये जो है सब लोग बजाते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिखाने के लिए लेके जाते हैं बेन बांसुरी, तो सब लोग जो है बजाते थे। और पृथुखा मतलब ये सभी बच्चे जो तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे, ऐसा नहीं कि किसी को चश्मा लगा है ना, किसी को सिर्फ मधुमंगल थोड़ा मोटा था, चलने में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन बाकी सभी के सभी जो है स्वस्थ थे, एकदम तंदुरुस्त थे एकदम। और कोई भी ऐसा कुछ बीमार नहीं था, या वीक नहीं था, या पोलियो हुआ है, या फिर लकवा मार दिया है, या फिर ना कुछ उसको मतलब फिजिकल हैंडीकैप, ऐसा कोई नहीं था उसमें। तो ऐसे सभी के सभी जो लोग हैं, जो बालक हैं, वो इनके साथ निकलने लगे। और सुबह सुबह सोचिए, अर्ली मॉर्निंग, आज देर नहीं किए वो, क्योंकि क्या होता था जनरली वो ब्रेकफास्ट जो घर पे करते थे, और लंच कभी कभी उधर करते थे, या फिर वहां से आकर घर पे लंच करते थे, क्योंकि जल्दी आ जाते थे। लेकिन आज ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, और सब लोग जो सामग्री है, उन्होंने रात को ही बता दिया था कि माँ, मम्मी नहीं बोले थे, माँ जो है कल सुबह हम नाश्ता नहीं करने वाले हैं, तो आप जो है हमारा टिफिन बनाकर पोटली में रख दीजिए, हम सुबह लेकर जाएंगे और वन में भोजन करेंगे, ऐसा अपने माँ को उन्होंने बोल दिया था। तो इसलिए जो है सभी जल्दी उठ गए थे, सब रेडी होकर निकल गए थे ऑलमोस्ट। और ये जो है बछड़े को एक साथ कर दिया, पीछे ये जा रहे हैं। अब कृष्ण के कितने बछड़े थे, कृष्ण वत्सर संख्या, तो कृष्ण के जो संख्या कितनी थी, कृष्ण के जो बछड़े थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 1:17, मतलब 1 के ऊपर 17 जीरो लगाइए, कितना होता है आप कैलकुलेट कीजिए। तो उतने बछड़े जो है कृष्ण के थे। तो देखिए ये काउंट दिया गया है। तो ये बछड़े में कौन कौन थे, वो जो देवी देवता है, जैसे शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, वरुण है, ये सभी देवी देवता जो है बछड़े के रूप में आकर वो उधर चल रहे थे। सभी देवी देवता क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, कृष्ण का संग जो लेना है तो कुछ तो बनना पड़ेगा। जैसे भी शिव जी का आगे आगे चर्चा करेंगे कि जब रासलीला में शिव जी आते हैं, शिव गोपी, तो ये शिव गोपी जो है, ये जो है उसके सिर पर, गोपी के सिर पर आधा चांद था, तो आधा चांद किसके ऊपर होता है, शिव जी के ऊपर। तो वो देखकर ना सब गोपियां हंसने लगी, बोले ये ऐसे कैसा है, ये ऐसी किसी गोपी है, तो पकड़ी जाती है वो।
तो उसका लीला हम बाद में देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे जब रासलीला होता है। रासलीला तो नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा करेंगे कुछ चीजें हम। तो ऐसे जो शिव, ब्रह्मा और आदि अलग अलग देवी देवता है, ये सभी लोग जो है यहाँ पर बछड़े बनकर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का संग, कृष्ण का सहवास उन्हें प्राप्त होगा। तो देखिए आज के बुद्धि वाले जो थोड़ी बार बुद्धि है, वो सोचते हैं कि ऐसे लाखों बछड़े, अभी बछड़े लाखों है तो गाय भी उससे उतने ही पकड़ेंगे हम लोग। उतने अगर गाय है, उसके साथ बैल भी होंगे, उसके साथ साथ भैंस भी होंगे, तो इतने सारे जो है वो वृंदावन में कैसे बैठे? इतनी सी जगह है छोटी सी, और इतने सारे गाय हैं, वो कैसे गए? इतने सारे गाय, बछड़े, भैंस, बैल और लोग इतने सारे कैसे के वहां पर आ गए? तो ये जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब जिनको थोड़ा बुद्धि तथाकथित ज्यादा बोलते हैं, जिनका आईक्यू ज्यादा है, भौतिक दृष्टिया, तो ऐसे लोग ऐसा विचार करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जब अर्जुन को विराट रूप कहाँ दिखाया? वो क्या कृष्ण बोले, अरे मैनेजर कौन है यहाँ पे? धृष्टद्युम्न था, सेनापति। बोले यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार करो, और पक्का प्लेटफॉर्म तैयार करो, क्योंकि अभी मैं विराट रूप दिखाने वाला हूँ। ऐसे कुछ बोले थे क्या? नहीं बोले थे। स्टेज तैयार नहीं था। तो विराट रूप कहाँ दिखाया? उसी रथ पर जहां पर अर्जुन और कृष्ण थे। तो इसका मतलब भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए, एक्सपांड होने के लिए कोई जगह बड़ा नहीं करनी नहीं पड़ती है। उसी जगह पर, उसी स्थिति में वे विराट रूप दिखा सकते हैं, और वो दिखाया अर्जुन को। और वैसे ही अगर हम देखेंगे कि यशोदा मैया को उन्होंने ब्रह्मांड कहाँ, विराट रूप कहाँ दिखाया? पूरा ब्रह्मांड कहाँ दिखाया? मुख के अंदर। तो ऐसा नहीं कि मुख बहुत बड़ा कर दिया आगासुर की तरह, अभी आगासुर या बकासुर की तरह बहुत बड़ा मुंह कर दिया और उसमें यशोदा माई को बोल रहे आप ढूंढो इधर कौन कौन से ब्रह्मांड है। बिल्कुल नहीं। तो भगवान जो है वो मुंह छोटा है, जैसे कैमरा होता है, वो मुंह, और उसमें सब कुछ दिखाया। और ऐसा नहीं कि माँ को ढूंढना पड़ रही है किधर वो किधर है, तो सब एक साथ, जैसे हम देखते हैं एक साथ सब कैमरे ऑन है। जैसे अभी झूम कर देखेंगे 25 लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ एक स्क्रीन पर। तो वैसे भगवान ने वो अरेंजमेंट कर दिया था कि यशोदा माता सब चीजें एक साथ देख सकें। तो इससे पता चलता है कि भगवान को कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत नहीं विराट रूप दिखाने के लिए, या फिर इतने सारे जो बछड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गोप बालक हैं, तो इनको जो है इस छोटे जगह में वो फिट कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि डेली चराने जाते थे। सोचिए अभी हम लोग जो है वृंदावन से अगर गोवर्धन जाते तो है ना, हमें जो है टैक्सी करना पड़ता है, तो काफी आधा घंटा लगता है, टैक्सी में आधा घंटा लगता है, तो चलकर कितना समय लगेगा सोचिए। तो फिर कृष्ण जो है वो जाते थे और वापस भी आते थे सब लोग। तो कैसे होता था? एक्चुअली अब कृष्ण में लीलाएं होती हैं, तो लीला जब कृष्ण करना चाहते तो वो जगह जो है वो कम हो जाती है, मतलब डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, कि ताकि कृष्ण जल्दी आए, लीला करें और जो है उनको आनंद दे। और वो जो स्थली है वो भी कृष्ण को आनंद देना चाहती है। तो ये हमारे बुद्धि के परे है, तो इसलिए इसको बुद्धि से नहीं देखना है, बुद्धि से नहीं समझना है। तो कैसे समझना है? हृदय से समझना है। तो याद रखिए, भगवान की लीलाएं हमेशा हमें हृदय से ही समझना चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। फालतू में अपना माता पंची करने की जरूरत नहीं है, माता फूट जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ये जो है अगर श्रवण करना है हमें तो असंभव है जब तक हम जो है हृदय से इसको नहीं समझते हैं। तो ऐसे ये जो यहाँ पर सब जितने गो बालक और सब निकलने लगे और जा रहे हैं आगे आगे। देखिए हम चिंता करेंगे इस चीज का तो हमारा हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कृष्ण का और कृष्ण की लीला को चिंतन कीजिए, चिंतन करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम लीला को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और वो लीला समझने के बाद हम अच्छी तरह से आनंद प्राप्त करेंगे। अभी बछड़े और ये आगे चल, जैसे ही बछड़ों को छोड़ा तो बछड़े क्या करते हैं, गाय हो, बैल हो, बछड़े हो, जैसे इनको छोड़ा जाता है तो सबसे पहले क्या करते हो? वो देखते हैं घास किधर है। तो रात भर भूखे हैं, रात भर भूखे तो सबसे पहले देखते हैं कि घास किधर है और चरना चालू कर देते हैं। और बछड़े चरना चालू करते हैं, और बच्चे को छोड़ दिया तो बच्चे क्या करते हैं? आप सबको पता है, जैसे बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं तो बच्चे खेलने लगते हैं। सिंपल है, बछड़े चरने लगते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं। तो दोनों जो है आप अपने काम में मस्त हो गए एकदम। वो चरने, वो ध्यान नहीं, ऊपर देखते ही नहीं हो, नीचे घास है, घास खा रहे हैं, और इधर बच्चे जो है अपना खेलना चालू कर दिया। तो सबसे पहला खेल क्या किया? ऐसा नहीं कि पोटली खोला और खाना चालू करते हैं, नहीं, वो तो बाद में होगा, आराम से होगा। उसके पहले बहुत सारी चीजें करते हैं वो लोग। तो आते ही
उनके माताओं ने जो है उनको अच्छी तरह श्रृंगार किया था, उन सब का श्रृंगार किया था घर पे माताओं ने। किसी कांच मतलब जो है ना जो गुंडामाला होता है, मनी मतलब हीरा होता है, सोना होता है, इससे जो है सबको सजाया था। जो माँ है उनके सबके, तो उन्होंने सबको सजाया था। और ये सजाने के बाद जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद सब मेकअप निकाल देते हैं। जो कुछ था मतलब जो भी माताएं ने पहनाया था वो सब जो है वो सब निकाल देते हैं और वो पोटली में डाल देते हैं पूरा मेकअप। तो अभी बोलेंगे कि मेकअप को क्यों निकाल दिया, माँ ने तो अच्छी तरह सजाया था, तो है ना, ऐसे नहीं कि कुछ है ना नकली पहनाया था या इमिटेशन ज्वेलरी पहना था, सब ओरिजिनल था, सोना ओरिजिनल था, हीरा ओरिजिनल था, मनी जो थे सब ओरिजिनल थे, तो सब निकाल कर उन्होंने पोटली में क्यों डाल दिया, इसके पीछे भी कारण है। तो क्यों वन में आ गए थे। और इन सबको क्या है माँ के सामने ठीक है, लेकिन जब ये सब लोग जो है ना एक साथ आ जाते हैं बच्चे लोग तो कुछ अलग करते हैं। जैसे देखिए बच्चे जो है ना मोस्टली जो है बड़ों के सामने बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे बड़े चले जाते हैं तो तुरंत यहाँ पे खेलना चालू हो जाता है। सबका ही ऐसा है, बड़े हो अगर बड़े भी लोग हैं तो बॉस के सामने चुपचाप रहते हैं, है ना। जैसे बॉस उधर गया इधर चालू हो जाता है। तो स्कूल में कॉलेज में टीचर आते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे टीचर उधर देखते हैं इधर मस्ती चालू हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है। बलराम जी को न लेने का कारण और ये कारण था कि बलराम जी के सामने मस्ती तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, कि दाऊ भैया हैं है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए हमें जो है मस्ती करने के लिए चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ये भी कारण था कि कृष्ण जो है उनको पता था कल आने वाले नहीं है बलराम, तो हम फटाफट जाके आएंगे और मस्ती करेंगे थोड़ा। तो ऐसा जो है ये बच्चे लोग आ जाते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, जो उनको सजाया गया था वो सब निकाल दिए और अभी खुद सज रहे हैं। जितने देखिए हजारों लाखों की संख्या में जो बालक थे, गोप थे, सब लोग जो है मेकअप कर रहे हैं। और किसका मेकअप कर रहे हैं, कृष्ण का मेकअप कर रहे हैं। अभी आप सोचेंगे हजारों लोग हैं, हजार पकड़ो, लाखों नहीं हजारों पकड़ेंगे, हजार लोग कृष्ण का मेकअप कैसे करेंगे। अभी कृष्ण का तो एक ही चेहरा है, कृष्ण का तो है ना सिर एक ही है, तो ये इतने सारे हजार लोग हाथ किधर किधर लगाएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं कि वो खुद हजारों में एक्सपांड हो जाते हैं और हर एक गोप जो है, हर एक बालक जो है वो कृष्ण को इंडिविजुअली पर्सनली जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं। सोचिए कृष्ण जो जानते हैं, उनकी फीलिंग जानते हैं, तो ये फीलिंग जानकर जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं हजारों की संख्या में और हर एक जो है गोप कृष्ण को डेकोरेट कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तो श्रृंगार कैसे कर रहे हैं, तो ये श्रृंगार जो है फल प्रबाल स्तबक सुमन पिच्छ धातु भी, मतलब फल। अभी देखिए श्रृंगार करते समय जो है वो फल लगा रहे हैं। अभी फल लगा रहे हैं तो फनस नहीं लगा रहे, इधर जैकफ्रूट नहीं लगा रहे, तो छोटे छोटे फल होते हैं। जैसे अभी अगर आप ग्रेप्स देखेंगे या फिर जंगली फल होते हैं छोटे छोटे, है ना, ब्लैकबेरी ना, जो बेरीज होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, तो वो लगा रहे हैं। उसके बाद प्रबाल, प्रबाल मतलब हरी पत्तियां। हम देखते हैं कैसे इधर भी हम भगवान को सजाते हैं तो हरी पत्तियां लगाते हैं भगवान को। उसके बाद पुष्प, स्तबक, स्तबक मतलब गुच्छा, जो पुष्प है गुच्छ है वो जो है वो कृष्ण को लगा रहे हैं। और सुमन, सुमन मतलब सुंदर फूल, फूल भी जो है कृष्ण को लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ पिच्छ, पिच्छ मतलब मोर पंख, तो पिच्छ मतलब जो मोर पंख मतलब जो मोर का जो पूंछ होता है वो जो है वो इनको लगा रहे हैं। और धातु बी, धातु बी मतलब रंगीन जो है खनिज पदार्थ गेरु द्वारा। तो उस समय आजकल जो है ना कुछ तो मेकअप का सामान होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, किट होता है, उसमें जो अलग अलग प्रकार का जो है कलर देते हैं चेहरे पे। तो वैसा जो है उस समय भी था, लेकिन वो खनिज था और ऐसा कुछ किट नहीं था, तो खनिज का वो पाउडर करते थे और लगाते थे। तो ऐसा जो है ये सब करते थे। और उस जो है पहले क्या उतारते थे, ये जो गुंजा, जो छोटे छोटे शंख होते हैं, मोती होते हैं, सोना होते हैं, और ये हीरे मोती जो है सब निकाल कर साइड में रख देते हैं और उसके बाद ये सब करते हैं। और ये सब जो है कृष्ण को अच्छे लगते हैं। देखिए कभी कभी हम घर में जो है ना, घर में जनरली क्या करते हैं, कृष्ण को मुकुट पहना देते हैं, है ना। देखा सबके ऑलमोस्ट आप सबके घर में कुछ ना कुछ है ना, छोटे कृष्ण है, बड़े कृष्ण है, गौरनीता है, या फिर जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो फटाफट करने के उद्देश्य में क्या कर देते हैं कि हम कृष्ण को मुकुट पहना देते हैं। एक्चुअली कृष्ण को मुकुट अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसको अच्छा लगता है, नारायण को अच्छा लगता है। जो वैकुंठम है उनको मुकुट पहना जाता है, क्योंकि वो है ना वहां पर ऐश्वर्यशाली है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है वो वृंदावन वासी है। तो उनको जो वन में जो कुछ मिलता है, ताजा फल है, फूल है, पत्ते हैं, पुष्पगुच्छ है, इससे डेकोरेट होना अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है हमें भी जो है
कृष्ण का जो है श्रृंगार जो है ऐसे सिंपल करना चाहिए, या थोड़ा पगड़ी में कपड़ा लगाना चाहिए, उसके ऊपर फूल लगाना चाहिए, उसके बाद फल फल हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर गुच्छा या फिर अलग अलग पत्तियां जो है लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माटी है, वो धातु है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हम भी जो वैष्णव का श्रृंगार होता है, पता है आपको वैष्णव का श्रृंगार कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं कि एकदम पूरा गले में है ना 3-4 तोले का चैन हो, या फिर कुछ हाथ में अंगूठियां हो, ब्रेसलेट हो, तो ये श्रृंगार नहीं है। तो वैष्णव है, उनका श्रृंगार क्या है? दो दो ही चीजें उनको पहनना है, एक है तिलक, दूसरा है घंटीमाला, ये उनका श्रृंगार होता है। कोई हो, माता हो, प्रभु हो, ये दो चीजें जो है वो लगाकर जो है वो श्रृंगार कर सकते हैं। और जो माता है उनको स्त्री का श्रृंगार मतलब कुछ हो ना हो, लेकिन जो है ललाट पर सिंदूर होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है। अभी आप बोले हम तो टिकली लगाते हैं, श्रृंगार तो हमको जो है सिंदूर तो पता नहीं है, लेकिन वो जो है जब वो सिंदूर लगाती हैं तो सौभाग्यवती बोला जाता है। और जो श्रृंगार नहीं लगाती हैं, जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो जनरली विधवा नहीं लगाते हैं। तो ये जो है विधवा है, मतलब क्या है, पति नहीं है तो श्रृंगार नहीं करना है, तो पति है तो पति के सामने ही श्रृंगार करना चाहिए। ठीक है, हम उसके मतलब ऐसा बताते हैं। तो ये देखिए घर में श्रृंगार किया था इन सब बच्चों का, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, लेकिन माँ के सामने निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ बोले कि मैं इतना मेहनत करके तुम्हें सजाया है और तुम निकाल रहे हो। तो बच्चे बोलते ठीक है देखते हैं, जाने के बाद तो निकालने ही वाले हम लोग, थोड़े रखने वाले हैं। तो ऐसा करके जो है माँ को भी नाराज नहीं करना चाहते, और आने के बाद तुमको पता है क्या करने वाले, तो ये सब आकर ऐसा कर देते हैं। और कृष्ण को जो है सब लोग सजाते हैं, और सब लोग बोलते देखो मैंने कैसे सजाया, देखो मैंने कैसे सजाया। तो हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार से सजा रहा है। कोई जो फूल है राइट साइड में लगा रहा है, कोई फूल है लेफ्ट साइड में लगा रहा है, कोई जो है मोरपंख है ना, कभी मोरपंख इस साइड में होता है, कभी इस साइड में होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से जो है कृष्ण को सजा रहे हैं। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते कि ये वन विहार, ये वन विहार मतलब वन में आने के बाद सबसे पहला ये करते हैं मेकअप चेंज करने का प्लान, मतलब मेकअप चेंज करने का जो लीला है करते हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी तो मेकअप हो गया है, तो अभी क्या करें, एक काम तो हो गया है, तो अभी अगला काम, अगला कार्य क्या करना है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के सिंग ना, वेत्र मतलब बेत, बांसुरी, पोटली चुराते हैं, है ना। तो कैसे चुराते हैं, देखिए कभी कभी है ना ग्रुप में रहते हैं, कोई मित्र रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, और चुपचाप से क्या करते हैं, किसी का मोबाइल ले लिया समझो, अभी का बात कर रहे हैं, किसी का मोबाइल ले लिया, तो क्या करते हैं कि फिर उसको जो पता चलता है अरे मोबाइल नहीं है किसी में, तो इधर उधर देखता है, और फिर पता चलता है कि उस मित्र के पास है। तो जैसे पता चल नजदीक आने लगता है, तो मित्र क्या करता है, दूसरे को पास ऑन करता है, तो फिर उसके पास जाने लगता है तो उसको पास ऑन करता है। तो ऐसे पास ऑन करते 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 क्या होता है, उसको देते नहीं है, और फिर क्या होता है कि जो जिसका मोबाइल गया है तो उसको क्या होता है, रोना आता है। जब रोना आता है तो उसको हम दे देते हैं। तो सेम जो है यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, कभी पोटली लेते हैं और पोटली को क्या करते हैं, पास करते हैं, और जैसे ही उनको पता पास में जाने लगता है तो दूर फेंक देते हैं उसे। तो जब जाता है उधर जाने लगता है तो वहां से दूसरा उठाता है और तीसरी जगह डाल देता है। तो ऐसा जो ऑलमोस्ट रोने जैसा मुंह कर लेता है, रोता नहीं है, रोने नहीं देते, किसी को रोने नहीं देते हैं, जैसे रोने जैसा मुंह करता है तुरंत फिर बोले ले ले ले, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, तो दूसरे का बांसुरी लेते हैं, और वो बेनू को जो है वो बोलते हैं हाँ मेरे पास है आ जाओ, तो उसके पीछे पीछे भागता है ये उसको, तो जैसे पकड़ने लगता है तो दूसरी तरफ फेंक देता है। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल होता है ना, पास करते हैं, तो है तो वैसे मैसेज सोचो, वो बॉल लेने के लिए आते तो दूसरे को पास कर देते हैं, तो ऐसा वो पास ऑन करते रहते हैं। तो ऐसा ये गेम जो है खेलने लगते हैं, और ये डेली का होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन छुपाया, ऐसा नहीं कि नहीं, डेली जो भी मिलता है। जनरली क्या होता है कभी कभी हम खेलने में इतना मग्न हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हमारा किसी ने कुछ जो है वो ले लिया हो, तो ये पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा जो ये खेल जो है खेलते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसे जो डेली जो है अलग अलग जो अलग अलग
जो गोपालक हैं उनका अलग अलग सामान चोरी करते हैं और वो उनको थोड़ा तंग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा रुलाते हैं, उनको तंग करते हैं, फिर जैसे रोने वाले हैं तो तुरंत हाथ में दे देते हैं, बोले हाँ रोना मत, ले लो, तुम्हारा ले लो। तो ऐसा जो है डेली अलग अलग लीलाएं ऐसे करते रहते हैं। तो कभी कभी कृष्ण जो है जो वृंदावन की शोभा देखने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि कृष्ण सबको छोड़ के जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कृष्ण चाहते हैं कि वृंदावन का जो शोभा है, जैसे अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग जो फल आते हैं, तो ये देखने के लिए कृष्ण जो है जाते हैं। तो ये जब जाते हैं तो सभी लोग जो है गोप बालक जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और सभी जो है उनको पकड़ते हैं, सभी के सभी, और सबको ऐसा लगता है कि मैं पकड़ूंगा, मैंने पकड़ा, मैंने पहले पकड़ा, तो ऐसा सबको ऐसा लगता है। लेकिन जो है कृष्ण जो है सब बहुत सारे रूप में जो है एक्सपांड हो जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, और सबको लगता है कि मैंने पहले कृष्ण को टच किया है, मैंने पहले कृष्ण को टच किया है। तो क्या करते, जाते हैं कृष्ण को आलिंगन करते हैं और वापस आते हैं। तो ऐसा उनका रहता है। तो देखिए हम अगर अभी ये आलिंगन करने में उनको बहुत दिव्य सुख प्राप्त होता है, ऐसा हमें भी होता है। हाँ, लेकिन देखिए अगर हम निरंतर या डेली साथ में रहते तो आलिंगन नहीं करते हैं, तो डेली की बात है। लेकिन कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या अभी लॉकडाउन के बाद अगर हम मिलते हैं तो क्या करते हैं, जब आलिंगन करते हैं उसका कुछ अलग ही आनंद हमें प्राप्त होता है ना। अभी बहुत सारे भक्त अभी अलग अलग जगह पर हैं, जब मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जब आलिंगन करेंगे तो उसका आनंद जो है कंप्लीटली अलग ही रहता है। तो वैसे जो है यहाँ पर कृष्ण जो है ज्यादा दूर नहीं गए थे और ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया कि कृष्ण से मिलकर, तो इसलिए जाकर वो आलिंगन करते थे और आलिंगन करने के बाद वो सुख जो है वो प्राप्त करते थे। और प्रत्येक मित्र की इच्छा थी कि कृष्ण को क्या करना है, आलिंगन करना है। तभी सोचिए इतने हजारों की संख्या में है तो कैसे आलिंगन करेंगे, लाइन लगाना पड़ता था, जैसे दर्शन की लाइन लगता है तो वैसा। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो विस्तारित हो जाते हैं और हर एक को जो है एक साथ जो है आलिंगन मिलता है। और सभी बोलते कि मैंने पहले आलिंगन किया, मैंने पहले आलिंगन किया। अब किसको पता नहीं कि सबने एक साथ किया है। तो कृष्ण जो है उनको नाराज नहीं करना चाहते, सबको आनंद देना चाहते हैं। तो रे मेरे प्राप्त होता है, मतलब रमना, जो आलिंगन करने के बाद जो रम जो प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है उनके लिए। कृष्ण का साथ खेलना, रहना, आलिंगन करना, कृष्ण को सुख देना और कृष्ण से जो है बातें करना, और ये सब चीजें जो खेलने जो मिलता है, शरीर से स्पर्श करने का जो आनंद है वो दिव्य आनंद है। ये आनंद अद्भुत और दिव्य ऐसा कहा जाता है। तो देखिए अगर भगवान का आलिंगन मिले तो और क्या चाहिए। हम देखते सुदामा के, सुदामा किस लिए गए थे, कुछ मांगने गए थे, जब कृष्ण ने आलिंगन किया सब भूल गया, और जब आया वापस तो वाइफ पूछने लगे क्या लाए, बोले भूल गया मैं क्या मांगना है, भूल ही गए। तो देखिए, और ऐसा नहीं कि कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, तो बिना मांगे भी बहुत सारा जो है सुदामा को दे दिया था। तो ये वेणु वाचन अभी अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग जो गोप बालक है वो क्या क्या करते हैं। तो कोई कोई बांसुरी बजाते हैं। देखिए अभी ऐसा नहीं कि एक साथ सब बांसुरी बजाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। कोई कोई बांसुरी बजाते हैं, कोई कोई सिंग बजाते हैं, बुगुल बजाते हैं, कोई कोई क्या करता है कि वो खेलते हैं, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, तो अपना अलग अलग, और सबके साथ कृष्ण है। बांसुरी बजा रहे हैं तब कृष्ण साथ में है, जब जो सिंह या बुगुल बजा रहे हैं तब कृष्ण है, जब पेड़ पे चल रहे हैं तो वहां पर भी कृष्ण है। मतलब जो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो उस सब कार्यों में कृष्ण जो है वो प्रेजेंट है। एक साथ हजारों हजारों बांसुरी बज रहे हैं, हजारों हजारों सिंह जो है वो बज रहे हैं। और ये सिंह क्यों बजा रहे हैं कि वो जो गाय जो बछड़े हैं उनको बुलाते हैं, ये ढौली, ये पौली, ये काली। तो ऐसा जो है अलग अलग नाम होते हैं, जो बछड़े हैं गाय है उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, तो ये नाम से जो है पुकारते हैं। तो एक एक को नाम नहीं लेते, वो एक बार जो बजाते हैं उसमें उनको सुनाई देता है। तो ऐसा करके जो है वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। और ये कौन, कृष्ण भी इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनके कृष्ण के भी जो है बछड़े हैं तो उनको भी बुलाना है अलग अलग जगह से। तो ऐसा जो है सभी लोग ये बुगुल और जो बांसुरी है वो बजाते हैं। जो भौरे होते हैं, जो भौरे ऐसे जो आवाज करते हैं, तो जब आते हैं वो उधर कृष्ण के आजू बाजू में, तो तब ये गोपाल भी वैसा आवाज करते हैं, कृष्ण भी ऐसा आवाज करते हैं। तो इतना ही नहीं, जो अलग अलग पंछी है, पक्षी हैं, उनका भी आवाज निकालते हैं।
जब कोयल आती है कू, तो ऐसा जो आवाज निकालती है, तो ये गोप बालक भी, कृष्ण भी जो है आवाज निकालते हैं उधर, जैसे सेम जैसे कू उधर से आवाज आता है, इधर से भी जो गोप बालक और ये आवाज निकालते हैं। और कभी कभी कोयल कंफ्यूज हो जाती है, तो उसे लगता है दूसरा कोयल आया है, तो वो देखने लगती है इधर इधर उधर उधर कौन देखने लगती है। हालांकि जो है कृष्ण जब कोयल का आवाज निकालते हैं तो कोयल जो है वो छुप छुप कर देखने लगती है कि कहाँ से आवाज आ रहा है, कौन है, कहाँ है। तो अभी भी देखेंगे तो कोयल हमेशा छुप के रहती है, सामने नहीं आती है। आप देखेंगे पेड़ के पीछे कहीं तो छुपे रहेगी वो, है ना, टहनी में या डाली में, और वहां से आवाज निकालती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जब पहली बार कृष्ण 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 के द्वारा जो आवाज सुनी कोयल ने, तब से जो है कोयल छुप के जो है आवाज निकालती है, ऐसा कहा जाता है। इवन कमल, जो लोटस फ्लावर है, वो भी जो है जब कृष्ण को देखती है, मतलब दिन में, तभी वो जो है खुल जाती है। और लोग बोलते हैं पानी में चले गए, पहले पानी में नहीं थे कमल, वो बाहर थे, लेकिन जब कृष्ण को देखा तो वो पानी में चले गए। तो ऐसे कृष्ण का हर एक वाक्य, हर एक गान जो है वो हृदय शुद्ध करने वाला है। वो पंछी हो, या व्यक्ति हो, प्राणी हो, कोई भी हो, कृष्ण का मधुर आवाज, कृष्ण का संग, कृष्ण का जो गान है वो सब शुद्ध करने वाले हैं। तो ये क्या करते, जब आकाश में पंछी उड़ते थे, जो बड़े बड़े पक्षी थे, है ना, तो उड़ते थे तो उनकी छाया जो है जमीन पर गिरती थी, और ये बच्चे क्या करते थे, उस छाया को, छाया जो चल रही है वैसे वो उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। अभी पंछी तो स्लो नहीं जाता है, थोड़ा फास्ट ही जाएगा, तो ये उसके ऊपर दौड़ते 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 जाते हैं, तो मानव की जो है पंछी को पकड़ रहे हैं। तो ये जो है उनके गति से भाग रहे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं, और कृष्ण के साथ साथ सभी जो है बालक भाग रहे हैं। कभी कभी बालक जो है हंस की तरह चलते हैं, हंस जो है ना, थोड़ा धीमे गति से चलता है, धीरे गति से चलता है, तो वैसे जो है ये बालक और कृष्ण जो है धीरे गति से चल रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं बालक, जो बगुला होता है, बगुला है ना, कल हमने देखा बगुला का वध किया है ना, बकासुर का। तो ये बगुला जो है वो नदी के किनारे होते हैं, और नदी के किनारे क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूरा एकदम ध्यान लगाते हैं, एकदम ऐसा आंखें आंखें बंद, पूरा बंद नहीं करते, हाफ क्लोज रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो बालक क्या करते हैं, जाकर उसके बाजू में खड़े हो जाते हैं और वो भी ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद कर। एक्चुअली जो बगुला है वो किसके लिए ध्यान लगाता है, मछलियों के लिए ध्यान लगाता है, लेकिन ये जो बच्चे उसकी मछलियों के लिए नहीं लगाते थे, उसका इमिटेट करते थे, वो नकल करते थे उस बगुले का। तो ऐसा जो है ये सब लोग ऐसा करते थे। और उसके साथ साथ जो है मयूर, ऐसा कहा जाता है कि जो मयूर होता है, मयूर की तरह वो जो है चलते हैं, है ना, जरा गर्दन उठाकर जो है ऐसा मयूर चलता है ना, तो वैसे सेम जो है ये चलने लगते थे। तो ये अलग अलग देखकर ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण डांस करते थे ना, तो नाच देखकर जो है मयूर लज्जित हो जाता था। तो मयूर जब कंप्लीटली लज्जित हो जाता, बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो हालांकि कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली कृष्ण के सामने, लेकिन तो मयूर को तो पता नहीं ना कि बालक कौन है, तो नाचना देखकर वो लज्जित हो जाते थे। ऐसा ये इनका देखिए, ये क्या है, बछड़ा चराने का इनका देखा आपने क्या करते, कैसे बछड़ा चराते हैं, बछड़े कहीं चल रहे हैं और ये इनका पूरा एकदम खेल चल रहा है इनका। इतना ही नहीं, तो देखिए कितना अच्छा वातावरण था, पूरा एकदम फार्म फ्रेश बोलते हैं हम, नैसर्गिक, नेचुरल, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई आवाज नहीं, ना साउंड पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, किसी चीज का पोल्यूशन नहीं वहां पर, ना प्लास्टिक, किसी चीज का पोल्यूशन वहां पर नहीं था। सब लोग एकदम तंदुरुस्त से स्वस्थ थे, पहले हमने चर्चा किया, और सभी लोग स्फूर्तिले थे। ऐसा नहीं कि है ना, एक बोल रहा है अरे मेरा मूड नहीं है आज, ऐसा एक भी नहीं था। जनरली होता है ग्रुप में किसी न किसी का मूड जाता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर सबका मूड जो है एकदम बढ़िया था एकदम। तो ऐसा जो सब लोग जो है वो अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो ये होते थे, जो बंदर होते थे, जो बंदर, बड़े बड़े बंदर के पीछे नहीं लगते थे ये लोग, ये जो बच्चे थे ये छोटे छोटे जो बंदर के, है ना, बच्चे, बंदर के बच्चे के पीछे लगते थे। और क्या करते थे, जो बंदर के पीछे लगकर जो है उनके आवाज वो निकालते थे। तो की करते थे ना ये लोग, बंदर जो बच्चे हैं या बंदर होता है तो उनका जो है दांत दिखाना और की करना, तो वैसा जो ये भी बालक जो है वैसा आवाज करते थे। और करने के बाद जो है अभी छोटे छोटे वानर है, वानर के बच्चे, तो उनसे डरते नहीं थे, क्योंकि ये भी बच्चे हैं और वो भी बच्चे हैं वानर के, तो उससे डरते नहीं थे। और क्या करते थे देखिए, जैसे ही जो वानर जो होते थे, बच्चे होते थे, वो जब पेड़ के ऊपर रहते थे तो उनका पूंछ पकड़ते थे, पूंछ पकड़ते थे, और जो बच्चा डर के मारे जंप मारता था, तो वैसे ये बालक भी जो है जंप मारते थे। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भी, जो वानर के बच्चे, वो भी जानबूझकर जो है वो नीचे रहते थे,
ये जाकर जो है उनका पूछ जो है ये बालक पकड़े, कृष्ण पकड़े। और फिर क्या है, फिर ऐसे ये जो है एक टहनी पर, जैसे बंदर जो है एक जो डाली से दूसरे डाली जाता है, वैसा जो है ये जो गोप बालक है वो एक डाली से दूसरे डाली जाते थे। तो ऐसा जो है उनका चलता था। और ये अगर पेड़ पर चढ़ना है तो पेड़ पर जो है बिना सहारा चढ़ते थे, वो बिना पेड़ पर चढ़े सीधा ऊपर जाते थे। कैसे, जो बंदर का पूंछ है उसको पकड़ लेते थे और बंदर जैसे ही जंप मारते हैं तो तुरंत ऊपर चढ़े जाते थे। तो ऐसा इनका डेली का काम रहता था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग जो है खेल खेलते थे। और ये देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे तो 5 साल के थे, लेकिन ये जो इसके पहले हम देखते 3 साल के बच्चे जो है उनको कहाँ भेजा जाता है, नर्सरी में भेजा जाता है, या फिर जो है उनको भेजा जाता है स्कूल में। तो स्कूल में भेजा जाता है इनको, किस लिए भेजा जाता है, पढ़ाई करने के लिए है। उनको बोलते हैं स्कूल जाओ, स्कूल का बैग जो बहुत बड़ा होता है, और खेलने की छुट्टी नहीं होती। खेलने के जब वो खेलने की जाते हैं, खेलने की इच्छा होती है, तो माँ बोलती है होमवर्क कौन करेगा, तो उसको जो है पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। और बोलते अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा कैसे होगा। तो बहुत सारा कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर टीकना है तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पर देखते छोटे उम्र में बड़ा बोझा दे देते हैं, तो इसलिए लोग जो है ना पढ़ाकू बन जाते हैं। तो जो स्किल होता है नेचुरल, जो नैसर्गिक स्किल होता है वो उनके अंदर नहीं आता है, बहुत कम होते जा रहा है। अभी देखिए जो कलाएं है, संगीत है, पेंटिंग है, अलग अलग जो है ना, वो सब क्यों है वो कम कम होते जा रहा है। तो इसके बाद जो है ये क्या करते हैं, वो देखते हैं मेंढक, मेंढक को देखते हैं। तो मेंढक जो जैसे देखते हैं, जो अभी कभी नदी आती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ जाने के बाद ना जो स्ट्रीम होता है, नदी का स्ट्रीम होता है वो छोटा होता है, वहां पर भी जो है पानी आते रहता है। तो ये गोप बालक जो है उस स्ट्रीम में जाते हैं और जो देखते हैं जो मेंढक है वो जंप मारते हैं, ऐसा आपने देखा होगा जो है ना फ्रॉग जंप। तो ऐसे जो जैसे फ्रॉग जंप मारते हैं वैसे ये भी जंप मारते हैं। तो ये जंप मारने के बाद जो मेंढक है वो डर जाते हैं और वापस जो है वो जंप मारने लगते हैं। तो ऐसा जो है वो जंप मारने लगते हैं और आवाज भी निकालते हैं मेंढक जैसा। और ये देख के जो है वो मेंढक डर के मारे भाग जाता है। और इतना होने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके पास जो है नदी के किनारे जाते हैं या फिर पहाड़ के पास जाते हैं, और वहां पर जो है आवाज निकालते हैं, अलग अलग प्रकार का आवाज निकालते हैं और बोलते हैं कौन है रे, कौन है रे, कौन है रे, कौन है रे, ऐसा आवाज आता है। तो ये बच्चों को लगता है अरे मुझे बोल रहा है कौन है, तो बोलते तू कौन है, तू कौन है, तो फिर वापस आता है तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। तो ऐसा जो है आवाज आता है, और अभी ये आवाज आ रहा है तो गुस्सा हो जाते हैं और फिर गाली देते हैं, अबे साले, अबे साले, साले, साले। तो ऐसा जो है अलग अलग प्रकार का जो है आवाज आता है। ये प्रतिध्वनि आता है, प्रतिध्वनि से जो है ये गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि मुझे उल्टा बोल रहा है, तो उसे वापस गाली देते हैं। अभी इनको ज्यादा गाली पता नहीं थी क्योंकि वो गांव में रहते हैं तो ज्यादा गाली पता नहीं थी, इसलिए जो उनको आता था वो गाली बकते थे। तो ये कृष्ण जो है वो आवाज देते हैं तुम कौन हो, तो वो उधर से आवाज आता है तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो ऐसा जो है, और इसमें इनको गुस्सा आता था, बोले मुझे प्रश्न कर रहा है तो कौन है करके, और गुस्सा आकर उसे ये गाली देते थे। तो इसे अलग अलग जो है प्रकार के अलग अलग जो है विहार, वृंदावन विहार, वन विहार में जो है अलग अलग लीलाएं जो है करते रहते हैं। और इसमें जो है उनका पूरा दिन पूरा दोपहर तक चला जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भाग्य है वो किसको मिलता नहीं है, जो इनके साथ रहकर कृष्ण के साथ रहकर खेलना कूदना, ये किसी को भी मतलब सबको जो है ये भाग्य प्राप्त होता नहीं है। जो ये सब ब्रह्म सुख से ऊपर जो परमानंद होता है ये सबको प्राप्त नहीं होता है। जो ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानी है, वो बहुत अभ्यास करते हैं, तपस्वी है, इनको भी ये लाभ नहीं मिलता है। तो 3 प्रकार के लोग, जो भक्त है, कर्मी है, ज्ञानी है, इनको भी ये लाभ नहीं मिलता कृष्ण के साथ जो है अलग अलग लीला करने का। हाँ, इनमें भक्तों का थोड़ा चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर वो शुद्ध हो जाते हैं और इस जन्म में वो भगवत धाम चले जाते हैं तो वो भी में भी जो है उनको ये मिल सकता है भगवान के साथ खेलना विहार करना। तो दास्यम गताम पर देवतेना, तो जनरली क्या होता है कि कृष्ण को स्वामी मानते हैं और खुद को दास्य भाव में रहते हैं। तो इसके कारण जो है कि हम संकोच करते हैं भगवान के साथ खेलना कूदना, तो हम सपने में भी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम उनके भगवान हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसके कारण जो है दास्य भाव में होने के कारण हम भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। मायाश्रितम,
जो मायाश्रित होते हैं, एक तो दास्य भाव होने के कारण जो है हम ऐसा खेल कूद नहीं कर सकते हैं। दूसरा है मायाश्रित। मायाश्रित मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्र तृप्ति जो है उसको लक्ष्य मानते हैं और वो लक्ष्य मानने के बाद माया के वश में चले जाते हैं, तो सिर्फ माया को ही समझते हैं, कृष्ण को समझते नहीं है। और अगर कृष्ण को समझते भी है तो क्या समझते हैं? नरदारकेन। नरदारकेन मतलब मनुष्य का बच्चा समझते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं औजानंती मां मूढ़ा। तो ऐसे मूर्ख लोग जो हैं मुझे मनुष्य समझते हैं, हालांकि उनको पता नहीं कि मैं दिव्य हूँ, मेरा स्वरूप चिन्मय है। तो ये सब जो है उनको समझता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग, गधे लोग, वो गधे बोलते हैं, भगवान उन्हें गधे बोलते हैं। किताब लिखते हैं, क्या किताब लिखते हैं कि अरे आप लोग, जो लोग हैं जिसने चोरी की है उसे भगवान मानते हैं, जो नहाते लड़कियों का जो कपड़े जो है वो उठा के लेके जाता है उसको भगवान मानते हैं, ऐसे कैसे? तो एक्चुअली ये लोग जो है किसी का सुनते नहीं है, खुद का ही मन का जो है लगाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का हमें सुनना नहीं चाहिए, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो देखिए ये तो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जो है वो क्या इच्छा रखते हैं? ब्रह्मा जी, इंद्र, उद्धव, महादेव, नारद मुनि, तो ये कभी ऐसा बोलते नहीं, ये जो लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं ये कभी ऐसा बोलते नहीं है कि कृष्ण जो है, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। देखिए लोग जो है ऐसा पूछते हैं कि इन्होंने कपड़े लिए बच्चों के, जो लड़कियां उनके बच्चे लिए, और लड़कियां कितनी थी, कितनी छोटी थी, 5 साल की लड़कियां थी और कृष्ण 6-7 साल के थे। तो सोचिए उनको कपड़े क्या जरूरत थी और क्या भाव रहेगा। और हालांकि उनका व्रत था कि स्नान करना, दुर्गा का व्रत करते थे, स्नान करने का उनका जो व्रत था उसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो ये जो है लोगों को पता नहीं, लेकिन लोग पूछते हैं, अगर ऐसे लोगों को पूछेंगे कि द्रौपदी को जो है कृष्ण ने जो है साड़ी दी थी, अनलिमिटेड साड़ी दी थी, वहां पर दुशासन भी खींच खींच कर जो है परेशान हो गया था। तो फिर तब अगर बोलेंगे वो क्यों नहीं मानते, बोले नहीं हम उसको नहीं मानते। अगर उनको पूछना चाहिए, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो इसको भी नहीं मानना चाहिए आपको, मानना है तो दोनों मानो, ये तो किसी को मत मानो। तो ऐसा हमें बोलना चाहिए। सोचिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मो लीला में देखेंगे कि वो खुद छुट्टी लेकर, सोचिए वो साधारण व्यक्ति नहीं है ब्रह्मा जी, पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के वो निर्माण करता है और ये निर्माण करने का कार्य जो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी छुट्टी लेकर क्या बनना चाहते हैं? वृंदावन में घास बनना चाहते हैं कि हमेशा जो है कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण का चरण स्पर्श हो, तो ऐसा वो सोचते हैं। तो देखिए कृष्ण जो है, ब्रह्मा जी आकर अभी बरसाना में तो पहाड़ बने हैं क्योंकि उनके ऊपर कृपा हुई है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है ऐसा इच्छा रखते हैं। तो देखिए हमें क्या इच्छा रखना चाहिए? हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान जो है वो सबके साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण जो है और बाकी बालक जो खेलते हैं, 2 ग्रुप होता है और जो हार गया जो है उसे जो है जो जीता है उनको पीठ पर लेकर जो है आगे जाना होता है कुछ देर तक, कुछ डिस्टेंस तक लेके जाना होता है। तो एक बार ऐसे हार जाते, कृष्ण हार जाते हैं और बाकी बालक जो है आप अपने जो पार्टनर है उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को किसको लेके जाना है? श्रीधामा को लेके जाना है। और फिर कृष्ण, फिर श्रीधामा बोलता है चलो कृष्ण मुझे उठा लो। तो कृष्ण बोलते मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो श्रीधामा बोलते क्यों? मेरे मेरे पिताजी राजा हैं, मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास 9 लाख गाय हैं, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। तो श्रीधामा बोलते अरे नहीं तुम हार गए हो, तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। कृष्ण ने मना कर देता है। जब कृष्ण मना कर देता है तो श्रीरामा सबको बुलाता है, सब गोपालों को बुलाता है, बोलते देखो कृष्णा जो है नहीं मान रहा है, जो है नहीं मान रहा है, उसको हार गया है, वो नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। तो बाकी बच्चे को छोड़ दो उसको, हम उसको खेल में नहीं लेंगे। तो फिर कृष्ण जो है दूर जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां से देखते हैं कि सब जो गोपालक वापस अपने खेलने लगते हैं। वो देखकर कृष्ण रोने लगते हैं, तो रोने लगते हैं और वापस आ जाते हैं, बोलते मुझे लो ना खेलने को, प्लीज मुझे लो ना। तो फिर बच्चे बोलते हैं हाँ तुम श्री राम को उठा के लेके जाओगे, जो हम हमारा रूल है वो फॉलो करेंगे, तो हाँ मैं फॉलो करूंगा। सोचिए कृष्ण जो है भगवान है, यहाँ पर रो रहे हैं किसके लिए? गोप बालों के साथ खेलने के लिए। तो ऐसा जो है ये जो है भाव यहाँ पर इन लोगों का है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हालांकि हम देखते हैं जैसे पार्वती है, पार्वती ने भी जो है प्रयास किया था कि जो राम है, राम भगवान जो है वो रो रहे थे किसके लिए? अपनी पत्नी चली गई थी इसलिए रो रहे थे। तो पार्वती माता सोचने लगी कि ऐसे कैसे भगवान रो सकते हैं अपनी पत्नी के वियोग में। तो लेकिन सोचते हैं ऐसा कैसा हुआ।
तो जब वो गई पार्वती सीता माता का रूप लेकर, तो ये बोले, राम बोले, ये पार्वती मैया, आप क्यों आए हो यहाँ पर? जैसा सुना तो पार्वती माता समझ गई कि ये राम जो है भगवान है, क्योंकि वो आगे की लीला कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए कि हाँ, भगवान को बाहर से तो अलग देख सकते हैं, फिर हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान जो है वो सब जानते हैं, वो लीलाओं में जो है लीला शक्ति का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ये मधुर जो है वृंदावन विहार लीला जो है हम आज देखे हैं, ये सुनेंगे तो हमें आनंद ही आनंद लगेगा, और सब ये सुनते सुनते हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। और अगले क्लास में हम देखेंगे अघासुर का वध, इसके बारे में हम जो है अगले क्लास में देखेंगे।